नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्ट एग्जाम में। आज मैं इस वीडियो में आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम एक दो क्वेश्चन भी आपसे होमवर्क में पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? लीजिए आंसर तो लिख इसका है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर ये तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर आपका वेस्ट पूछे, साउथ पूछे तो कितना होगा? देखिए मैप में, देखिए इस मैप के जरिए हम आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ। और भारत का लैंगिट्यूड अगर ईस्ट में देखिएगा तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, लैंगिट्यूड ईस्ट में है। और वेस्ट में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट लैंगिट्यूड इसका है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो है भारत का वेस्ट में लैंगिट्यूड है। और भारत का साउथ में देखिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट है। ये मैप के जरिए अगर आपको नॉर्थ से साउथ की लंबाई अगर पूछ दे, भारत में अगर आपको पूछ दे कि नॉर्थ से साउथ में लंबाई कितनी है, तो आप बोलिएगा 3214 किलोमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, है ना। अगर आपसे पूछ दे वेस्ट से साउथ में कितनी लंबाई है भारत की, तो आप बोलिएगा 2933 किलोमीटर है। दोनों का अंतर भी पूछेगा आपसे तो आपको बताना है कि दोनों का अंतर कितना है? 281 किलोमीटर। शायद 281 हम अभी आपको घटा के दिखा रहे हैं। 3214 को आप 2933 घटा दीजिए, 4 में 3 गया 1, 11 में 3 गया 8, है ना। इसको आप इससे पैंचा लीजिएगा, 11 11 में हो गया 2, तो 281 किलोमीटर दोनों का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है? दादर और नागर हवेली और दमन दीव को अब एक यूटी के रूप में कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। तो आपको बताना है कि उसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दमन। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादर और नागर हवेली और दमन दीव जो है ये पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ये दादर और नागर हवेली जो है दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के माध्यम से ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आपको बताना है कि कौन अरब सागर का लोकप्रिय भारतीय द्वीप है? तो अरब सागर में लोकप्रिय भारतीय द्वीप कौन है? तो सबसे लोकप्रिय अगर भारतीय द्वीप है तो वो है लक्षद्वीप। आपको इतना याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी में, है ना, पृथ्वी का सतह जो आपको बताना है, भारत में जो पृथ्वी की सतह कितना % है? भारत में आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत है। तो पूरे विश्व में अगर देखिएगा, है ना, पूरे विश्व में भारत में पृथ्वी की सतह कितना है? 2.42%। तो इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इज द इंडियन यूनियन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आधिकारिक भाषा के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या कितनी है? तो प्रमुख भाषाओं की संख्या 22 है। पहले भाषा की संख्या 14 थी, 8 और जोड़ दिया गया है ना। आधिकारिक भाषा के रूप में 22 भाषा है। अच्छा, 22 भाषा है तो इसमें एक सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में, है ना, भारत संघ में मान्यता प्राप्त मिला था। इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। निम्न में से कौन सा भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो यह है रामेश्वरम आइलैंड। आप देख सकते हैं मैप में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए रामेश्वरम आइलैंड है, और ये रामेश्वरम आइलैंड जो है तमिलनाडु में है। और ये देखिए श्रीलंका है। तो श्रीलंका आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा देश है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है? तो श्रीलंका आप देख सकते हैं, एक देश है, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और यही है रामेश्वरम तमिलनाडु द्वीप, है ना। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के किस भाग पर स्थित है? इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस भाग पर स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तरी। उत्तरी भाग में जो है भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए भारत है, और यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट के बीच भारत, है ना, स्थित है। ये आपको याद रखना है मैप के जरिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? जनसंख्या के मामले में पहला तो उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल के मामले में देखिएगा तो राजस्थान, है ना, फर्स्ट नंबर पे। ये आपको फर्स्ट नंबर पे है।
आपको फर्स्ट नंबर नहीं बताना है, आपको दूसरा सबसे बड़ा राज्य बताना है जनसंख्या में और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दूसरा महाराष्ट्र है और दूसरा मध्य प्रदेश है। जनसंख्या के मामले में दूसरा महाराष्ट्र है और जो क्षेत्रफल होता है उसके मामले में मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर असम रिवर ब्रह्मपुत्र पास थ्रू विच स्टेट इन इंडिया, मतलब असम को छोड़कर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी असम को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र भारतीय राज्य जो सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। विच इज द ओनली इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विथ सिक्किम, तो सिक्किम के साथ जो है वो कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा भारतीय राज्य है जो सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि कौन ऐसा राज्य है जो अंगूठों के ऐसा आकार का है? तो वो है सिक्किम। जैसा आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए सिक्किम अंगूठों के ऐसा का आकार का ये राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑन द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया और डेट फॉलो एंटायरली विद इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर ही बहती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जो भारत के ही भीतर ही बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ये आपको बताना है। तो खरीफ क्रॉप इज सोन इन एंड है ना हार्वेस्टेड इन, तो खरीफ फसल जो है जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में 3 प्रमुख फसल है जो आपको पता होगा, रबी खरीफ जायद। रबी फसल कौन कौन होता है? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब रबी फसल है और इसे अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल मई में इसको काट लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसल को हम जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। प्रमुख फसल है इसमें कौन कौन? खरीफ देखिए, खरीफ फसल बाजरा हो गया, कपास, ज्वार, चावल और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायद, ये सब्जी और मौसमी जो होता है उसको हम जायद फल कहते हैं, ठीक है। यह मार्च से जून तक बोया जाता है, यानी रबी और खरीफ के बीच में जो है हम जायद फल को बोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया, कौन सा इसमें वाणिज्यिक फसल जो है भारत में ही पाया जाता है? तो गन्ना, तंबाकू, जूट, ये सभी वाणिज्यिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द है जो उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानियों से घिरा हुआ है? जो पानी से घिरा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड, द्वीप कहते हैं, है ना। जो पानियों से घिरा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आइलैंड जो पानियों से घिरा हुआ है, जैसे देखिए श्रीलंका जो है ना, ये देखिए पानियों से घिरा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? श्रीलंका एक द्वीप है। जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। श्रीलंका भी एक आइलैंड है, द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है? जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसको हम पेनिनसुला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द है जो स्वाभाविक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग से संबंधित जो पानी के 2 बड़े निकाय को जोड़ता है? जो 2 पानी के निकायों को जोड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? इधर से भी पानी और इधर से भी पानी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको स्ट्रेट कहते हैं। पाक स्ट्रेट जैसे देख सकते हैं आप, ये पानी है, जो इधर से भी पानी और इधर से भी पानी को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट, जैसे पाक स्ट्रेट होता है, मन्नार की खाड़ी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल जो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करती है? चाय, खाद्यान्न, पेट्रोलियम, रबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चाय। विच ऑफ द फॉलोइंग है ना प्लांटेशन क्रॉप प्रोड्यूस इन इंडिया मोर देन इट्स नीड, तो चाय मतलब आवश्यकता से जो अधिक उत्पादन करती है वो चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय, चीन के बाद भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है चीन के बाद, और चाय के निर्यातक के मामले में भारत चौथे स्थान पे है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्डामोम। कार्डामोम मतलब इलायची होता है, ठीक है। इलायची के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, इनमें से कौन सा राज्य है जो इलायची के उत्पादन के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओडिशा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इलायची पाया जाता है, लेकिन एक इलायची सिक्किम में भी पाया जाता है, उसको हम बड़ी इलायची कहते हैं। जो बड़ी इलायची होता है वो सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इलायची का प्रमुख उत्पादक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है, लेकिन बड़ी इलायची जो है वो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हरित स्वर्ण क्रांति, द ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांस, बंबू से संबंधित है हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर फॉल इज लोकेटेड विच इन स्टेट इन इंडिया? तो दूध सागर जलप्रपात है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मांडोवी नदी पर स्थित है और ये 4 स्तरीय झरना है। जो आप फिगर देख रहे हैं झरना, ये झरना किस मूवी पे दिखाया गया था? चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे होंगे आप, तो ये सीन दिखाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? दूसरा, पहला कौन है, दूसरा आपको बताना। पहला तो आपको पता होगा, भारत में उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करता है? तो कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो भारत के गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करता है? तो वो है सतपुड़ा, जो भारत के गंगा मैदान को दक्कन पठार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, किस पर्वत की बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो किस पर्वत श्रृंखला को जो है ना, श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? शिवालिक दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवालिक, तो उसको हम क्या कहेंगे, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में जाना जाता है बांगर, खादर, रेगुड़, तराई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओल्ड एल्यूवियल जो है सोल्ट, वो बांगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती है? तो वो श्रीनगर है, आपको पता होगा श्रीनगर में कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है, क्योंकि श्रीनगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, चूंकि जो है श्रीनगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती है। और जो है ना, श्रीनगर भारत और कर्क रेखा के बीच की दूरी के लगभग देखिएगा तो 1185 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे की दर्पण की छवि बनाता है। तो वो कौन सा महाद्वीप है जो एक दूसरे की दर्पण की छवि बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे की छवि उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं, तो देखिए ये साउथ अफ्रीका है और ये दक्षिण अफ्रीका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये दोनों का देखिएगा आप इमेज में, तो एक दूसरे के दर्पण की छवि बना रहा है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी मध्य भारत में बहती है और यमुना गंगा में मिल जाती है? तो कौन सी नदी है जो भारत में ही बहती है और यमुना गंगा में मिल जाती है? तो वो है बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा उत्तरी भारत में एक नदी है, ठीक है, और यमुना की एक सहायक नदी है बेतवा, और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के ठीक उत्तर में विंध्य रेंज से निकलती है और उत्तर पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश और ओरछा एक जिला है मध्य प्रदेश का, उसी से एक उत्तर प्रदेश की ओर बहती है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परत जहां बढ़ती ऊंचाइयों के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है, तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर। वह परत जहां बढ़ती ऊंचाइयों के साथ तापमान में कमी होती है, जो आप बढ़ती ऊंचाइयों के साथ तापमान में जो कमी होती है वहाँ जो है क्या अनुपस्थित है? तो वहाँ स्ट्रेटोस्फीयर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ती परत जहाँ बढ़ती ऊंचाइयों के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है, तो वह स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर के माध्यम से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ऊंचाइयों के साथ है ना तापमान बढ़ता है, कारण यह है कि समताप मंडल के लिए प्रत्यक्ष ऊष्मा स्रोत सूर्य है। सूर्य जो होता है वह ऊष्मा है, उसके लिए प्रत्यक्ष ऊष्मा सूर्य है ना। समताप मंडल ओजोन अणुओं की एक परत और विकिरण को अवशोषित करती है और समताप मंडल को भी गर्म करती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के किन दो देशों के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए जो है ये दुनिया के सबसे लंबी भूमि सीमा है बनाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दो देश है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक सीमा जो है 8,893 किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करती है, उसमें वह सीमा भी शामिल है जो कनाडा अलास्का के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिजों का असमृद्ध पठार है, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार और मसूर पठार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर पठार। भारत में जो छोटा नागपुर पठार ये खनिजों के असमृद्ध पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार जो है पूर्वी भारत का एक पठार है जो झारखंड राज्य के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के कई हिस्सों को कवर भी करता है। और छोटा नागपुर पठार जो है भारत के खनिज हृदय भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बड़ी मात्रा में कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, क्रेमाइट और केनाइट शामिल है और यह उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट के अंतर्गत आता है, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है भारतीय क्षेत्र से नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो है किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा तिब्बत में हिमालय के दक्षिणी ढलानों से निकलती है और ये मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार पर मापचांगुओं के ग्लेशियर से निकलती, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नेपाल में हिमालय के मध्यम से कटती है और भारत में ब्रह्म घाट और शारदा नदी में मिलती है। साथ में वे घाघरा नदी बनती है, जहाँ गंगा की एक प्रमुख बाई और सहायक नदी है। तो घाघरा नदी को हम कर्णाली के नाम से भी जानते हैं, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे अधिक नमी वाला स्थान है? विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज द वेटेस्ट, है ना, वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, मतलब कि जहाँ बारिश होती है उसको हम मनीषराम कहते हैं, मेघालय में पड़ता है ये। भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी पश्चिम घाटों से उत्पन्न होती है? तो पश्चिम घाट से कौन सी नदी उत्पन्न होती है? तो वो महानदी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। मध्य भारत में महानदी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में जो महानदी है वह किस पहाड़ियों से निकलती है, तो आपको बताना है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति स्थान को क्या कहते हैं? द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऊपरी केंद्र। जी, ऊपरी केंद्र कहते हैं भूकंप के उत्पत्ति स्थान को। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इज ऑल्सो नॉन एज द ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत का ऑर्किड राज्य कहा जाता है? ऑर्किड राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य को हम ऑर्किड राज्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश जो है यह सुबह की रोशनी में पहाड़ों की भूमि, भारत के ऑर्किड राज्य या वनस्पति विज्ञानों का स्वर्ग कहा जाता है और भौगोलिक रूप से यह उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा है। यह भी आपको याद रखना है। किस भारतीय शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। विच इंडियन सिटी आल्सो नॉन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुणे। पुणे शहर है, इसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के रूप में जानते हैं। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। पुणे शहर मूला नदी के दाहिने किनारे के दक्कन पठार पर स्थित है। पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और यह ऑटोमोटिव उद्योग में विश्वविद्यालयों और औद्योगिक कंपनियों की अपनी एक भीड़ के लिए उपाधि का श्रेय है, क्योंकि यहाँ जितने भी ऑटोमोटिव उद्योग हैं ये यही है पुणे में, ठीक है, कंपनियाँ जो होती है औद्योगिक। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो आपको पता होगा केरल में होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। देख सकते हैं केरल में 4 हवाई अड्डा है। कौन कौन सा है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा, कालीकट हवाई अड्डा और कन्नूर हवाई अड्डा। ये 4 हवाई अड्डा केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान पिन कोड प्रणाली को किस वर्ष जारी किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1972 में पिन कोड को प्रणाली किया गया था और इसमें जो है 8 है ना, जिसे जीव कोड या क्षेत्र डाक कोड के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत की एक डाक सेवाओं का मतलब उस डाक सेवाओं के द्वारा ही प्रयोग की जाने वाली एक डाकघर नंबरिंग कोड प्रणाली है पिन कोड, ठीक है। और ये 15 अगस्त 1972 को भारत में पेश किया गया था और इसमें 6 अंकों का है, 8 अंक मैंने बोला था, इसमें 6 अंक का है और इसमें प्रत्येक अंक एक निश्चित क्षेत्र को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? तो सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है, सह्याद्री को पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहा जाता है। पहाड़ों या पहाड़ियों की उत्तर दक्षिण श्रृंखला है जो दक्कन पठार क्षेत्र को पश्चिमी छोर को चिन्हित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह अगर आप 40 क्वेश्चन डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन सा गर्मियों की छुट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होगा? अगर हम पांडिचेरी का चयन करेंगे तब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, अगर हम गर्मी की छुट्टी के लिए उपयोग्य हैं तो हम पांडिचेरी का चयन करेंगे। कैसे? देखिए, पांडिचेरी यहाँ है, पांडिचेरी और माहे
देखिए यहाँ तमिलनाडु है और यहाँ पांडिचेरी है, पांडिचेरी और माहे के बीच में तमिलनाडु है, इसलिए हम पांडिचेरी का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर अन्य राज्यों की सबसे बड़ी संख्याओं की सीमाओं को छूता है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा संख्या सीमाओं को छूता है? तो सबसे बड़ी संख्या की सीमा को छूता है वो उत्तर प्रदेश राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पड़ोसी राज्यों की अधिकतम संख्या है 9। उत्तर प्रदेश में 9 अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हैं, जिसे जुड़वां शहर के रूप में, किसे जुड़वां शहर के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम जुड़वां शहर कहते हैं, ट्विन सिटी। हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत के जुड़वां शहर है और सिकंदराबाद हैदराबाद के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।